हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9, अगेन एक बहुत ही इजी क्वेश्चन। वर्टेक्स 0,0, फोकस जो है 0,3, ठीक है ना। तो आप अगर ग्राफ बना पाए पैराबोला का तो इजिली आप कर ले जाते हैं, ठीक है ना। देखिए फोकस 3,0 मतलब फोकस जो है एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो यहां से आपकी चीजें थोड़ी सी अच्छा चलिए। ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं, बन जाएगा। ये देखिए, चलिए ठीक है ऐसे। तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। आपको क्या निकालना है, ठीक है, पैराबोला का इक्वेशन निकालना है जिसका वर्टेक्स जो है आपका क्वेश्चन में दिया है। वर्टेक्स इसको हम ठीक है ए लिखे, कोई बात नहीं है, 0,0 यही नोटेशन यूज कर रहे थे, या ओ, ठीक है मैंने लिखा नहीं, ए लिखते हैं, चलिए कोई इशू नहीं। फोकस जो है एस, ये यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस पे फोकस होगा उतनी डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में मेरा डायरेक्ट्रिक्स होगा। तो डायरेक्ट्रिक्स मतलब यूनिट डिस्टेंस पे होगा, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो x इक्वल टू -3, ठीक है। तो बस ये जो पैराबोला मेरा बनेगा, अब इस केस में आप इसका इक्वेशन निकाल लेंगे, तो थोड़ा सा लैंग्वेज अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, सिंस फोकस लाइज ऑन एक्स एक्सिस पे फोकस लाई करती है, एंड vertex is origin 0,0, so this will imply equation of directrix, ठीक है, इज क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, इधर की तरफ फेस खुल रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, 4a की वैल्यू आपकी 3 है और इंटू एक्स, तो सीधी सी बात है 12x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x इस पैराबोला का इक्वेशन आएगा। आप बोलिए इसमें कोई भी डाउट था या ऐसा कुछ था, तो ग्राफ अगर आप खींच पाएंगे, कॉन्सेप्ट जो बेसिक हमने थ्योरी में सीखा था ना, तो फिर आपका कोई इशू नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेते हैं। फिर देखिए सेम वही चीज, फोकस एक्स एक्सिस पे है, लेकिन ध्यान दीजिए -2, मतलब पैराबोला का फेस जो है वो खुलेगा निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसी तरीके से आप बना लें ऐसे, ठीक है। और सीधी सी बात है, ऐसा कुछ, ये वाई एक्सिस और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ठीक है ना, इधर मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा वर्टेक्स हो गया। फोकस यहाँ पे आपका दिया हुआ है s -2,0, तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्ट्रिक्स मेरा यहां होगा, ओरिजिन से इधर 2 डिस्टेंस पे 2 यूनिट, तो डायरेक्ट्रिक्स अपोजिट डायरेक्शन में 2 यूनिट पे, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो इस केस में लैंग्वेज वही लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, लैंग्वेज वही लिख लीजिएगा पीछे का, पैराबोला इज क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -4ax, निगेटिव आता है ना जब इधर निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसका फेस खुलता है। अब कुछ करना ही नहीं है, अब है क्या इसमें, वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -4, ए की वैल्यू देखिए आपका -2 है और ये x, दैट मीन्स 8x, तो वाई स्क्वायर, ओहो हो गड़बड़ा दिया ना, यहाँ पे a की वैल्यू कंपेयर करते थे तो आपका 2 आएगा ना, तो 8x माइनस साइन के साथ ये माइनस आ जाएगा, ये होता है ना -4ax, देखिए तो a की वैल्यू रख दिया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x, सिंपल सा। अब बताइए इसमें कुछ भी ऐसा था। अब क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, यही 2 क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस पैराबोला का इक्वेशन निकालिए जिसका वर्टेक्स 0 0 पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो उस पैराबोला का इक्वेशन निकालना है, कितने आसानी से निकलेगा ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
तो आप सीधे मान लीजिएगा ना, हिंट दूं, चलिए मैं हिंट देता हूं, एज्यूम करिएगा। अब अगर ये जो कंडीशन दे रहा है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये देखिए पहले एक्सिस इसे ड्रॉ करिए। अच्छा, पैराबोला किधर फेस खुलेगा ये पॉइंट डिसाइड करता है। देखिए ये वर्टेक्स मेरा दे दिया 0,0, एक्सिस भी दे दिया एक्स एक्सिस, इस पॉइंट 2,3 से पास करेगा तो इधर देखिए 1 है, ये 2 एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 1 2 और 3 इस पॉइंट से पास करता है। तो आपको उस पैराबोला तो ऐसा बनेगा नहीं, जो मेरा पैराबोला बनेगा इधर वाला आएगा, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, ऐसे थोड़ा अच्छे से नहीं बन पाया, ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा, ये मेरा पैराबोला हो गया। अब ये पॉइंट जो है मेरा पी मान लीजिए 2,3 इससे पास करता है, इक्वेशन निकाल लेंगे, बहुत आसान है। तो ग्राफ जब तक क्लियर नहीं होगा ना, और ये पॉइंट एक्चुअल जब ड्रॉ नहीं करेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको ये होता कि पैराबोला का इक्वेशन ये वाला लेंगे, ठीक है ना, कि ये वाला लेंगे, ठीक है ना, ये इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि एक्सिस दे दिया था एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे सिंपल से लॉजिक है कि अगर इस पॉइंट से पास करेगा तो ये पॉइंट पैराबोला अगर ऐसे बनेगा तो कभी भी 2,3 से पास नहीं करेगा, दैट मीन्स पैराबोला का इक्वेशन ऐसा होगा। और सेम लॉजिक से क्वेश्चन नंबर 12, सेम 0 0 पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, मतलब ये पैराबोला जो है मेरा ऊपर की तरफ फेस खुलेगा। क्यों? क्योंकि 5,2 से पास करता है, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2, तो मेरा पॉइंट ये कहीं होगा, इससे पास करेगा। तो अब ये सी बात है, पैराबोला ऐसे जाएगा तो ये पैराबोला जो मेरा बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना, ऐसे कुछ बनेगा, इस पॉइंट से पास करता है, वर्टेक्स 0,0 दिया है, बस हो गया। अब क्या पूछना है, ठीक है, तो अब कर ले जाएंगे। तो चलिए 2 क्वेश्चन बैक टू बैक, होमवर्क 90% सोल्यूशन हो गया दोनों क्वेश्चंस का, 11 और 12 का। बाकी आपकी अब ड्यूटी है, इसको कंप्लीट आप करेंगे। मैं जब भी वीडियो स्टार्ट करूंगा अगली वीडियो में, ग्राफ बना दिया, फटाफट सोल्यूशन 2 मिनट में हो जाएगा, तो उसका इशू नहीं है। आपको समझना है ग्राफ ड्रॉ करना, ये पॉइंट्स में बार बार बोलता था ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि ये पॉइंट अगर आप नहीं लगाते तो पैराबोला का फेस ऐसे भी तो जा सकता है ना, लेकिन चूंकि ये इस पॉइंट से पास करता है, तो ये चीज ध्यान देना है आपको कि पैराबोला का इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। बस अब तो 90% सोल्यूशन मैंने बता दिया, हो जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। और इस वीडियो का कंटेंट अगर आपके पास पहुंच पाया हो, मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू कम्युनिकेट जरूर करिएगा। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस फ्रेंड्स।